हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2026 जो 26 अप्रैल रविवार को हुई है, उसकी एमपीपीएससी द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन उस आंसर की में 3 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है आयोग द्वारा थोड़ा अलग दिए गए हैं। तो उन्हीं 3 क्वेश्चंस के बारे में आज मैं चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका आयोग ने क्या आंसर दिया है और उसका वास्तव में क्या आंसर होना चाहिए। हालांकि हमने जो आंसर की जारी की थी लगभग सारे आंसर वही हैं, बस 3 आंसर अलग हैं। तो वो जो आंसर हैं आयोग के मेरे हिसाब से वो सही नहीं है और अगर स्टूडेंट्स द्वारा उन आंसर्स को लेकर के, उन क्वेश्चंस को लेकर के आपत्ति दर्ज की जाएगी और उसका सही सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आयोग को, तो आयोग को मेरे ख्याल से वो आंसर चेंज करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो गलत आंसर भी जो है गलत रहता है, उसको करेक्ट नहीं किया जाता है आयोग द्वारा। कभी कभी आपत्ति भी दर्ज की जाती है लेकिन उसका सही सोर्स उपलब्ध नहीं करा पाते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में भी उस आंसर को आयोग चेंज नहीं करता है। तो हम यहाँ पर आंसर भी बताने वाले हैं और उसका सोर्स भी बताने वाले हैं कि वो सोर्स आपको कहाँ से लेना है। ये क्वेश्चन है, देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन, ये सेट ए है एक्चुअली। ये पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये सेट है ए, है ना। और सेट ए का तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए ये क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से थे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था आयोग द्वारा। तो उसमें आयोग ने जो आंसर दिया है, देखिए आयोग ने जो आंसर दिया है वो दिया है डी, लेकिन सही आंसर इसका होना चाहिए सी जो हमने दिया था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आई है, सिक्किम जो उन्होंने ऑप्शन में दिया है वो यहां पर नहीं है और इसका सही यहां पर होना चाहिए छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी जो हमने हिंट भी किया था अपनी आंसर की में, लेकिन उन्होंने जो आयोग ने जो आंसर दिया है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा दिया हुआ है, जो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से गलत है, सही नहीं हो सकता है। और इसका अगर प्रूफ देखें तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को रिपोर्ट बता रहा हूं, जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं और वो सोर्स आपके लिए ऑथेंटिक होगा। देखिए ये है रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की है ये, और इसका खंड 2 है, उसमें ये जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है। बाकी ये सारा जो डेटा है, सारी जो रिपोर्ट है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए पूरा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है, राज्यवार ब्यौरा दिया हुआ है। ये देखिए आप, इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये जो डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो है पूरा डिटेल आगे मिल जाएगा। तो आप लोगों की सुविधा के लिए जो है हमने क्या किया है कि इस रिपोर्ट में से वो पोर्शन निकाल लिया है। ये बड़ी रिपोर्ट है, ये देखिए इसमें पूरा डिटेल जो है आपको मिलेगा। ये है अगर अलग अलग राज्यों की स्थिति, तो सुविधा के हिसाब से हमने इस रिपोर्ट में से वो डेटा निकाल लिया है जो हमारे काम का है। ये देखिए ये मध्य प्रदेश का वनावरण लिखा हुआ है इसमें। तो मध्य प्रदेश का जो वनावरण है वो है 77,073.44 वर्ग किलोमीटर में है ये डेटा। तो ये सबसे ज्यादा है ना, मतलब एमपी फर्स्ट नंबर पर है, वो तो उसमें डाउट ही नहीं है ना। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पर एमपी। फिर सेकेंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए ना, ये एमपी हो गया फर्स्ट नंबर पर, और सेकेंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और इसका है
65,881.57 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, और इसका डेटा है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पर आ रहा है ओडिशा, ये है चौथे नंबर पर, और इसका जो क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल, वो है 52,433.56 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो ये आ जाता है महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र है 5वें नंबर पर, ये 50,858.53 वर्ग किलोमीटर, ये महाराष्ट्र का डेटा है, क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से अगर ये रिपोर्ट आप उसमें यूज करते हैं तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा ना। तो ये हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें प्रॉब्लम है, और अगर आप आपत्ति लगाते हैं, इस तरह का सोच देते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है आयोग द्वारा चेंज किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64 में भी जो है प्रॉब्लम हुई है आंसर को लेकर के। 64 ये देखिए है, आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? 64 नंबर का क्वेश्चन, आदिवासियों का परंपरागत संगीत गुदुम बाजा निम्न से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आयोग द्वारा आंसर जो दिया गया है वो शहडोल। हमने इसमें हिंट किया था, हमने जो आंसर की दी थी उसमें हमने दिया था मंडला, और उसमें हिंट किया था कि शहडोल भी इसमें आता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन एक्चुअली सही रहेंगे। अगर आप ऑथेंटिक सोर्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है आयोग को चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? दोनों जो है ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र है गुदुम बाजा जो है, ये कहां कहां पर प्रचलित है? तो मंडला में है, शहडोल में है, डिंडोरी में है, और अनूपपुर में भी है, यहां पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शहडोल के साथ साथ मंडला भी आना चाहिए, लेकिन उसने शहडोल ही दिया है। इसका सोर्स जो है अभी हम उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अभी यहाँ पर सोर्स इसका नहीं हो पाया है, तो आप लोगों को सोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आता है 65 नंबर का क्वेश्चन। ये है 65, है ना। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए, सन 2024-25 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की गई थी, ऐसा क्वेश्चन है। आयोग ने इसमें जो है आंसर जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, 8 लाख रुपए आय सीमा वार्षिक, जबकि सही इसका जो आंसर है हमने भी दिया था 6 लाख रुपए वार्षिक जो है आय सीमा होनी चाहिए। ये जो है सही आंसर है। आयोग द्वारा दिया गया आंसर ये एमपीपीएससी द्वारा दिया गया आंसर ये है ना। अब इसका सोर्स क्या होगा, कहां से जो है आपको पता चलेगा ऑथेंटिक सोर्स, तो वो सोर्स मैं आगे बता रहा हूं आप लोग। देखिए ये है वेबसाइट, है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये जो है साइट है। तो इसमें गाइडलाइन दी गई है, इसको आप आगे जो है पढ़ाएंगे। देखिए ईयर दिया हुआ है 2021-22 से 2025-26 का, इसमें टाइम दिया हुआ है, उसमें 24-25 पूछा गया है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या है, ये देखिए कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ये दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर। तो यहां पर हमें जाकर के इसको देखना है, पेज नंबर 3 कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में। हाँ ये देखिए, ये है क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए क्राइटेरिया है, ये इनकम क्राइटेरिया जो उसमें पूछा गया है।
वो है, ये देखिए, स्कॉलरशिप विल बी पेड टू द स्टूडेंट whose family income from all sources does not exceed रुपीज 6 लाख पर एनम, ये दिया हुआ है। तो ये जो है 6 लाख ओनली पर एनम जो है, ये आपको जो है पूछा गया है। तो यहां से ये सोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हालांकि नहीं है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे आपत्ति लगाना चाहें तो उसमें भी लगा सकते। 54 नंबर ये है, देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है ये। 54 नंबर क्वेश्चन, 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो मेन तो इसमें थे इंद्र नारायण द्विवेदी, ये मुख्य थे, लेकिन इसमें जो है अन्य लोगों का भी सहयोग था, अन्य लोगों ने भी स्थापना में सपोर्ट किया था। महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, बाबा रामचंद्र का भी नाम आता है, झुमरी सिंह का भी नाम आता है, इनका सभी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो हालांकि आयोग का आंसर सही है, इसको गलत नहीं हम कह सकते, लेकिन कभी अगर किसी को आपत्ति लगाना हो तो यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा विवादित है। हालांकि आयोग ने जो पेपर बनाया है उसमें बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, आंसर की में विवाद जरूर है, पेपर में विवाद नहीं है। पेपर तो अच्छा है, बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही ध्यानपूर्वक पेपर बनाया गया है। और अगर हम स्तर की बात करें तो पिछले वर्ष थोड़ा सा स्तर कम है, लो है। पिछले वर्ष का पेपर स्तर थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड था, इस बार का थोड़ा सा उससे कम है, क्योंकि इसमें कूद वगैरह नहीं है, कथन कारण वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल हो गया। लेकिन इसमें आंकड़े जो पूछे गए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम बच्चों को हुई है। आंकड़े ज्यादा पूछे गए, आंकड़े पुराने पूछे गए, आंकड़े नए उपलब्ध होने के बावजूद जो है पुराने आंकड़े पूछना, ये जो है बच्चों के लिए काफी मुश्किल भरा हो गया है, इसलिए स्कोर काफी कम हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो स्कोर क्या होना चाहिए, कट ऑफ कितना रहेगा, इसको लेकर के आगे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद।